हम आज भी एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां किसी दलित को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वह घोड़े की सवारी करता है, क्योंकि वो मूछें रख लेता है, क्योंकि वो नल से पानी पी लेता है। किसी दलित की बेटी के साथ इसलिए दुष्कर्म करना आसान समझ लिया जाता है क्योंकि पुलिस चौकी से लेकर अदालतों तक विधि का निर्माण करने वाली संसद में भी उच्च जातियों का दबदबा बना हुआ है। देश को आजाद हुए 77 साल हो चुके हैं और संविधान लागू हुए 74, लेकिन दलितों के साथ छुआछूत और भेदभाव बंद नहीं हो पाया है। जो लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वो वोट बैंक के लिए दलितों को हिंदू कहते हैं, पर बात जब बराबरी और दलितों की मानवीय गरिमा और सम्मान की आती है तो दलित अछूत हो जाते हैं, जो उनके खिलाफ अत्याचारों के होने को और आसान बना देता है। एक सोच हमारे समाज में आज भी व्यापक रूप से फैली हुई है कि किसी को मारना पीटना तब ज्यादा आसान है जब वो दलित हो। दलितों के साथ हो रहे अत्याचारों की गाथा यूं तो हजारों साल पुरानी है, शायद शंबुक से भी ज्यादा पुरानी, लेकिन हम आज के फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में उन घटनाओं पर बात करने वाले हैं जो पिछले 2 महीनों में हुई और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन घटनाओं के होने की असल वजहें क्या हैं, उनके पीछे की कहानी असल क्या है, ये जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। तारीख 8 अगस्त एक बेहद परेशान करने वाली घटना उत्तर प्रदेश में हुई। ये वही प्रदेश है जहां हिंदू एकता की बात सबसे ज्यादा की जाती है। कक्षा 1 में पढ़ने वाले 6 साल के एक दलित बच्चे को उसके टीचर्स स्कूल का टॉयलेट साफ करने के लिए मजबूर करते हैं। आप सोचिए, 6 साल का एक बच्चा, उसके साथ जाति की वजह से उसे प्रताड़ित किया गया। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन वो बच्चा देर शाम तक भी जब घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वालों ने उसकी तलाश स्कूल में जाकर शुरू कर दी। उस बच्चे के रोने की आवाजें एक क्लासरूम से जब उसकी मां ने सुनी तो गांव वालों ने प्रिंसिपल को बुलाया और क्लासरूम का ताला खोला गया। बच्चा उस क्लासरूम में ताले में बंद रोता चीखता हुआ मानसिक रूप से प्रताड़ित पाया गया। एक 6 साल के बच्चे को इन जातिवादी गुंडों ने पहले तो टॉयलेट साफ करवाया और फिर उसे क्लासरूम में बंद करके ताला लगा दिया। एक बच्चे के साथ इस तरह का काम करने वाले क्या टीचर हो सकते हैं? उस बच्चे को तो यह भी नहीं पता होगा कि उसके साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसका जन्म एक दलित घर में हुआ है। अब सोचिए, क्या वो बच्चा अब कभी स्कूल जा सकेगा? और अगर गया भी तो किस डर और ट्रॉमा के साथ जाएगा? बड़ा होकर समाज को क्या दे पाएगा वो? हो सकता है कल को वो किसी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का टीचर बन जाए जिनमें आपकी जाति के बच्चे वहां पढ़ने जाते हो। ऑब्जर्वर पोस्ट बताती है कि बच्चे की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया कि प्रिंसिपल संध्या जैन और क्लास टीचर रविता रानी दलित बच्चों को लेकर प्रेजुडिस्ड हैं, यानी उनके लिए एक तरह की घृणा का भाव रखती हैं, जिसके कारण उनके बेटे के साथ बार बार इस तरह का दुर्व्यवहार होता रहा है। अगली घटना 30 अगस्त की है। बिहार के गया जिले में एक दलित लड़की के साथ उसके घर में घुसकर रंजीत और सचिन नाम के 2 लोगों ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की और फिर उसके साथ घिनौने काम को अंजाम दिया। बलात्कार किया। अच्छा, कौन कौन थे? सचिन कुमार, हाँ, रंजीत कुमार, हाँ, दोनों। जब पीड़ित का परिवार एफआईआर दर्ज कराने गया तो अपराध की गंभीरता के बावजूद पुलिस ने एफआईआर लिखने से पहले उन्हें धमकी दी कि उन्होंने मामला आगे बढ़ाया तो उल्टा उन्हें ही जेल भेज दिया जाएगा। दलित महिला के खिलाफ यौन हिंसा का कहर अनवरत जारी रहा। 2 सितंबर को फिर से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक 16 साल की नाबालिग दलित लड़की को पहले किडनैप किया गया, फिर एक बिजनेसमैन के बेटे ने उसके साथ घिनौना काम किया। जब पीड़िता पुलिस थाने पहुंची तो उसे 10 घंटे से ज्यादा पुलिस स्टेशन में इंतजार कराया गया। उसके बाद भी अधिकारियों ने कोई कार्यवाही तो नहीं की, उल्टा पीड़िता पर समझौता करने का दबाव डालने लगे। इस तरह से दलितों के केसेस को थाने में हैंडल किया जाता है, जो क्राइम करने वाले जातिवादी गुंडों के हौसले और भी बुलंद कर देता है। अब एक और दलित लड़का 24 साल का है जो ऑटो रिक्शा चला के अपना घर चलाता है। अजय को सर पे टोपी और धूप का चश्मा लगाने का नया नया शौक चढ़ा है। वो शायद अनजान है इस सच से कि भारतवर्ष में दलित को कोई भी चश्मे पहनना, मूछें रखना कितना महंगा पड़ सकता है। वो भी तब जब हिंदुत्ववादी सरकारें सत्ता में हों और मनुवादियों के हौसले 7वें आसमान को छू रहे हों। अजय परमार गुजरात के साबरकांठा जिले के गांव सैयाबपुर का रहने वाला है। इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करते करते उसका भी मन हुआ होगा, सो उसने भी इंस्टाग्राम पर टोपी पहनकर चश्मा लगाकर डीपी लगा दी। अब अपराध तो अपराध है। उच्च जाति के एक ग्रुप ने उसको इसी बात के लिए बेरहमी से पीट दिया। इंस्टाग्राम प्रोफाइल तस्वीर से उपजी एक जलन ने उच्च जाति को भी नीच बना दिया और वो हिंसक हो गए।
अब हजारों साल से दीनहीन फटेहाल दलितों के लड़के भी साफ सुथरे कपड़े पहनने लगे हैं, अच्छा खाना, बेहतर मकान, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, आईएएस में सिलेक्ट होकर कलेक्टर सहित बड़ी बड़ी नौकरियों में आ रहे हैं, मोटरसाइकिल और कारों से अपने ऑफिस और बाजार जाने लगे हैं। अजय भी उनको ऐसा ही एक लड़का लगा होगा। अब ये सवाल है कि उसको पीटने वाले, उसकी जान के भूखे ये लोग आखिर थे कौन। 18 जुलाई को दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार ऑटो रिक्शा चालक अजय का सामना नवानगर बस स्टैंड के पास दरबार समुदाय के 2 लोगों से हुआ था, जो खुद को क्षत्रिय बताते हैं। वो अजय से अपनी डीपी चेंज करने का दबाव बना रहे थे। अजय जैसे तैसे अपना ऑटो रिक्शा वहीं छोड़कर वहां से भाग निकलने में सफल रहा और अपनी जान उसने बचा ली। थोड़ी देर में अजय को उसके एक दोस्त ने बताया कि दरबार समुदाय के लोग, कम से कम 20-25 लोग अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम्हें मारने के लिए। अजय के मन में अब मारे जाने का डर हावी होने लगा। उसने ये बात अपने पिता और अपने भाई को बताई और मदद के लिए उन्हें बुला लिया। इसके बाद उन जातिवादी गुंडों का सामना अजय के परिवार से होने वाला था, लेकिन उन्होंने अजय के पिता और भाई को भी नहीं बख्शा। उन्हें थप्पड़ मारे और उनके साथ गाली गलौज की। पुलिस को बुलाया गया तो 1 घंटे के बाद पुलिस वहां पहुंची तो एफआईआर में 4 आरोपियों के नाम सामने आए। कृपाल सिंह राठौड़, मनु सिंह राठौड़ और उसका बेटा हितेंद्र सिंह राठौड़ और शुक्ल सिंह राठौड़। अगली घटना 28 जुलाई की उत्तराखंड के चमोली जिले की है। सुभाई गांव में दलित परिवारों को एक गंभीर सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह थी एक परंपरा। हुआ यूं कि दलित समुदाय के एक सदस्य पुष्कर लाल बीमारी के चलते उनके गांव में हो रहे एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। हजारों साल की पुरानी परंपरा के मुताबिक इस गांव में जब भी कोई सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम होता है तो इन दलित परिवारों पर वहां पहुंचकर ढोल बजाने की जिम्मेदारी होती है। पुष्कर लाल बीमार थे तो ढोल बजाने पहुंच नहीं पाए, जिसके बाद पंचायत बुलाई गई और पंचायत ने सभी एससी वर्ग के परिवारों के खिलाफ बहिष्कार की घोषणा कर दी। इस बहिष्कार ने दलितों पर काफी कठोर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी, जैसे उनके जंगल जाने पर रोक लगा दी, पानी का उपयोग वर्जित कर दिया, दुकानों से घर का जरूरी सामान खरीदने पर रोक लगा दी, लोकल व्हीकल्स में आने जाने पर रोक लगा दी, मंदिरों में जाने से रोकना तो आम बात थी ही। एक वीडियो सामने आया जिसमें एक पंचायत सदस्य गांव वालों को धमकी दे रहा था कि अगर उन्होंने पंचायत के बहिष्कार को नहीं माना और एससी वर्ग की कैसे भी किसी भी तरीके से मदद करने की कोशिश की तो उन्हें भी इस तरह के परिणाम भुगतने होंगे। चौक में जाते जाते, जो पंचायती चौक बोलते हैं, चौक में जाते हम जब अपना स्थान पे बैठे तो ढोल ढमाओ बजाने की तैयारी में थे, तब तक एक लेडीज हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि ढोल हमारे सामने क्यों रखा है। मैंने कहा बहन जी, हमसे गलती होगी, तेरे सामने रखा, ढोल तो घर नहीं ले जाएंगे, रखेंगे तो चौकी में। तो उसके बाद जो वहाँ के सदस्य थे, जो पंचायती जो मुखिया आदमी बनाया रहता सदस्य, वो आ गया, वो आके मुझे चैलेंज करने लग गया कि तू ढोल नहीं बजाएगा और इन डोमड़ों को सिट्टी मार के यहाँ से भगाया जाएगा और ऐसी समान के लोगों को कोई मतलब पानी, धारा, कोई भी चीज़ है उस चीज़ से वंचित किया गया हम लोगों को, इसलिए हम लोग आगे बढ़े इस चीज़ों में। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था का मजाक उड़ने का इससे अच्छा तरीका ग्राम पंचायत के पास नहीं हो सकता था। अगली घटना 20 जुलाई की उत्तर प्रदेश से थी। भवार की जदीद गांव का एक दलित है ऋषिपाल। 20 जुलाई 2024 को किसी बात पर उसकी पत्नी के साथ कुछ बहस हो गई। कहा सुनी बढ़ गई तो उसकी पत्नी ने पुलिस में शिकायत कर दी। कुछ देर बाद शाम करीब 5 बजे 2 कांस्टेबल जयदीप सिंह और अमित कुमार उसके घर आए और ऋषिपाल को उठाकर पुलिस स्टेशन ले गए। फिर ऋषिपाल के साथ जो हुआ उसमें कुछ नया नहीं था। रात करीब 1 बजे कथित तौर पर शराब के नशे में धुत उन अधिकारियों ने पहले तो उसकी जाति के बारे में पूछना शुरू किया और जैसे ही ऋषिपाल की जाति पता चली उनके अंदर का ठाकुर जाग गया। उन पुलिस वालों ने उसे मुक्कों और लात घूसों और डंडों से ये कहते हुए बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया, साले आज तू देख ठाकुर के हाथ से कैसी पिटाई होती है। नशे में धुत ठाकुर साहब अपनी ताकत एक बेबस आदमी पर दिखाते रहे। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर गहरी चोटें आईं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब पुलिस वाले इंतजार करते रहे कि कब वो होश में आए और ये सब पत्नी के साथ हुई कहासुनी की सजा नहीं थी और पुलिस होती भी कौन है सजा देने वाली। जब उसे होश आया तो अधिकारियों ने उसे रात भर अपने हाथ पैर की मालिश करने के लिए मजबूर किया। अगली सुबह ऋषिपाल को रिहा कर दिया गया। वो घर लौट कर आया तो उसने अपनी पत्नी को अपनी चोटें दिखाई, लेकिन इस घटना ने तूल तब पकड़ा जब उसकी चोटों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वरना ऐसे न जाने कितने ऋषिपाल होंगे जो रोज अपनी जाति की वजह से यातनाएं झेलते होंगे। प्रताड़नाओं के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रताड़ना सहने वाले और करने वाले वही होते हैं ज्यादातर केसेस में।
कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के खजुराहो में दलित सफाई कर्मचारी रोहित वाल्मीकि के साथ। 21 जुलाई 2024 को रोहित ने मोटरसाइकिल से घर लौटते समय पुलिस और बिजली विभाग के व्हीकल को ओवरटेक कर दिया। बस फिर क्या था, पुलिस वालों ने उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। इसके बाद कुछ पुलिस कर्मियों ने उस पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगा दिया, उनके साथ गाली गलौज की और उन्हें पुलिस स्टेशन ले गए, जहां मारपीट के बाद छोड़ दिया गया। इसी दिन यानी 21 जुलाई को ही ये घटना और हुई। 24 साल के दलित युवक अनीश कुमार पर कर्नाटका के कनकपुरा के मालागलू में हथियारों से लैस एक ग्रुप ने बेरहमी से अटैक कर दिया। ये अटैक इतना भयानक था कि इसमें अनीश का बायां हाथ काट दिया गया था। दरअसल ये हमला कुछ दिन पहले अनीश और एक अलग समुदाय के लोगों के बीच एक बहस से उपजा था। परेशानी तब शुरू हुई जब अनीश कुछ दोस्तों के साथ चौराहे के पास खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी वहां से गुजर रहे ऊंची जाति के लोगों के एक ग्रुप ने पूछ लिया कि भाई यहाँ कैसे खड़े हो, क्या बातें कर रहे हो। अब ये सवाल ही किसी को छेड़ने का था तो तीखी बहस भी हो गई। 2 घंटे बाद उच्च जाति के लोग घातक हथियारों से लैस होकर लौटे और अनीश और वहां मौजूद उसके दोस्तों पर अटैक कर दिया। इस अटैक में 3 महिलाओं सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के दौरान अनीश का बायां हाथ कट चुका था। यानी गली हो या चौराहा, यहां तक कि स्कूल्स भी अब दलितों के लिए सुलभ नहीं रहे हैं। 23 जुलाई को उत्तर प्रदेश के बरेली में एक दलित नाबालिग को स्कूल टीचर ने बेरहमी से इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने टीचर के लिए फल तोड़ने से मना कर दिया था। अगली घटना भी इसी दिन की है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के एक 15 साल के दलित लड़के को 3 बड़ी जाति के लोगों ने जबरन पेशाब पीने के लिए मजबूर किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित फंक्शंस के लिए साउंड मिक्सर और ऑडियो सिस्टम लगाने का काम करता था। काम के बाद वो घर जा रहा था, तभी किशन तिवारी, दिलीप मिश्रा और सत्यम तिवारी के रूप में पहचाने जाने वाले 3 लोगों ने नशे की हालत में लड़के को परेशान करना शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया कि एक फंक्शन के लिए ऑडियो सिस्टम लगाने के लिए उस लड़के ने ज्यादा पैसे चार्ज कर लिए थे। इससे गुस्सा होकर दिलीप मिश्रा ने शराब की बोतल में पेशाब भर दिया। फिर सत्यम और किशन ने लड़के को नीचे गिरा दिया और बोतल उसके मुंह में ठूंस दी। तीनों ने नाबालिग की पिटाई भी की और पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इस खबर से हम उबर पाते तब तक जेएनयू के कावेरी हॉस्टल की दीवारों पर कुछ ऐसे स्लोगन्स देखे गए। इसके ठीक अगले दिन 25 जुलाई को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के सिकोहुला गांव में एक दलित महिला पर एक किसान और उसके बेटे ने कथित तौर पर हमला किया और जाति को लेकर गालियां दी। 36 साल की महिला एक खेतिहर मजदूर के रूप में काम करती है। ये घटना तब हुई जब इस महिला ने एक ट्यूबवेल से पानी भर लिया। कथित तौर पर आरोपी राजेंद्र सिंह और उसके बेटे जितेंद्र प्रताप सिंह ने महिला के साथ जातिवादी गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट कर दी। इसके 3 दिन बाद 29 जुलाई को उत्तर प्रदेश के ही मुजफ्फरनगर के गांव में एक शादी चल रही थी। वहीं दलित दूल्हे और उनके कई मेहमानों पर हमला कर दिया गया। वजह वही पुरानी, दलित होकर घोड़े पर कैसे बैठ सकते हो। शादी वाले दिन राजा महाराजाओं वाला फील लेने की छूट सिर्फ ऊंची जाति वालों के लोगों की ही है। हुआ यूं कि दूल्हा जैसे ही घोड़ी पर चढ़ा तो 15-20 बड़ी जाति के लोगों ने मिलकर दूल्हा समेत उनके गेस्ट को पीटना शुरू कर दिया। अगली घटना कर्नाटका की है। 18 अगस्त को कोप्पल जिले के यालबुर्गा तालुक के संगानल गांव में 26 साल के दलित यमुना स्वामी बहिंडा की एक सैलून में एक नाई ने बेरहमी से चाकू घोंपकर हत्या कर दी। यमुना स्वामी बाल कटवाने के लिए सैलून गए और सैलून के मालिक मुदकप्पा हड़पद ने बाल काटने से पहले पेमेंट करने को बोल दिया। यमुना स्वामी ने कहा कि पेमेंट आपको मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन मालिक नहीं माना और जाति का नाम लेकर भड़काऊ बातें करने लगा, जिससे बहस बढ़ने लगी। गुस्से में आकर मुदकप्पा ने कैंची से यमुना स्वामी पर हमला कर दिया और बुरी तरह जख्मी कर दिया। पीड़ित को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से उसने दम तोड़ दिया। सवाल ये है कि ये सभी घटनाएं होती चली आई हैं और होती रहेंगी। नतीजा क्या होता है? दलितों के साथ अत्याचार करने वाले ये लोग कौन हैं? ये वही हैं जिनकी सरकार है, जिनकी पुलिस है, जिनकी अदालत है। एफआईआर तक नहीं लिखी जाती और एक आध की लिख भी ली तो मामला रफा दफा होने में 1 दिन से ज्यादा नहीं लगता। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।